इको और एडवेंचर टूरिज्म के क्षेत्र में होंगे आयोजन। क्रूनो और गांधी सागर में इसी महीने से जीरो वेस्ट टूरिज्म, इको टूरिज्म और एडवेंचर टूरिज्म के क्षेत्र में 2 महीनों में बड़े आयोजन होंगे। सस्टेनेबल टूरिज्म की अवधारणा के तहत इन आयोजनों में बायोडिग्रेडेबल सामग्री का उपयोग होगा, सिंगल यूज पॉलिथीन पर रोक लगेगी और जीरो वेस्ट नीति कचरे के वैज्ञानिक निष्पादन की व्यवस्था होगी। साथ ही पर्यावरण के अनुकूल केमिकल का ही उपयोग होगा। पर्यटन राज्य मंत्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी और अपर मुख्य सचिव शिवशेखर शुक्ला ने मीडिया से चर्चा में बताया कि गांधी सागर फॉरेस्ट स्ट्रीट 22 सितंबर से मंदसौर जिले में और क्रूनो फॉरेस्ट स्ट्रीट 5 अक्टूबर से शिवपुरी जिले के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में आयोजित किए जाएंगे। मंत्री ने कहा कि ये आयोजन केवल पर्यटन नहीं बल्कि प्रकृति धरोहर, संस्कृति, समृद्धि है और पर्यावरण संरक्षण को साथ जोड़ने का प्रयास है। वहीं शुक्ला ने कहा कि रिट्रीट अनुभव आधारित पैटर्न को बढ़ावा देते हैं, जिससे गेमिंग और रोमांचक गतिविधियों का आयोजन है। पर्यटन को लेकर आज राजधानी भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। सर हमारे साथ मंत्री जी मौजूद है, बात करते हैं। सर पर्यटन को लेकर आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की आप लोगों ने क्या यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में किस प्रकार से पर्यटन आगे बढ़े, इन सारी बातों को लेकर पर्यटन विभाग निरंतर नित नए कार्यक्रम भी आयोजित कर रहा है, नवाचार भी कर रहा है। उसी के अंतर्गत कूनो का जो फॉरेस्ट फेस्टिवल है और जो फेस्टिवल आयोजित हो रहे हैं, गांधी सागर का फॉरेस्ट फेस्टिवल है, 2 फेस्टिवल अभी आयोजित कर रहे हैं, जिसमें जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि देखो अपना देश, और माननीय प्रधानमंत्री जी जो मध्य प्रदेश को लेकर कहते हैं कि एमपी अजब है, एमपी गजब है, तो कुल मिला के मध्य प्रदेश टूरिज्म के क्षेत्र में कैसे आगे बढ़े, उसके लिए निरंतर यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम सब लोग काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में जिस प्रकार का इन्वेस्टमेंट प्राप्त हो रहा है, वो अपने आप में बताता है कि पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश नित नई ऊंचाइयों को छू रहा है, नित नई छलांगें भर रहा है। तो अभी हमने देखा कि रीवा में रीजनल कॉन्क्लेव हुआ, जिसमें 3000 करोड़ से भी ज़्यादा के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। उसके बाद अभी ग्वालियर चंबल का रीजनल कॉन्क्लेव हुआ, जिसमें 3500 करोड़ से भी ज़्यादा के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। ये अपने आप में बताता है कि मध्य प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से निरंतर आगे बढ़ने वाला प्रदेश है और आने वाले समय में मध्य प्रदेश हर प्रकार के पर्यटन के लिए उपयुक्त स्थान है और सबसे सेफ डेस्टिनेशन के रूप में भी मध्य प्रदेश एक पर्यटन हब बन के उभरा है। और अभी फिल्म पर्यटन के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश ने नई छलांग लगाई है। 400 से भी ज़्यादा फिल्म्स की शूटिंग मध्य प्रदेश में हुई है, ये अपने आप में रिकॉर्ड है। तो कुल मिला के ये है कि मध्य प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में किस प्रकार आगे बढ़े, इसके लिए नई पर्यटन नीति भी लेके हम आए हैं, नई फिल्म पर्यटन नीति भी लेके हम आए हैं। तो कुल मिला के ये कि मध्य प्रदेश निरंतर पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमारा संकल्प है कि मध्य प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में क्रमांक 1 का प्रदेश बने। इस संकल्प को लेकर हम सब लोग काम कर रहे हैं। धार्मिक पर्यटन को लेकर, धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में भी नित नए आयाम हम बढ़ रहे हैं। सबसे ज्यादा टूरिस्ट धार्मिक टूरिस्ट मध्य प्रदेश में आ रहे हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है। और कुल मिला के महाकाल लोक बनने के बाद उसी तर्ज पर 20 लोगों का निर्माण हमने किया है। फिर राम वनगमन पथ पे भी हमने काम किया, जिसमें भगवान राम के चरण जहाँ जहाँ पड़े, ऐसे 13 स्थानों को चिन्हित करने, स्थानों को विकसित करने का संकल्प मोहन यादव जी के नेतृत्व में हमने लिया है। और इसके साथ साथ कृष्ण पाथे, भगवान कृष्ण ने जहाँ जहाँ लीलाएं की, तो कृष्ण पाथे के रूप में इन स्थानों को भी हम ले रहे हैं। और ओरछा में राम राजा लोक का निर्माण कार्य भी हम कर रहे हैं। 200 करोड़ रुपए की लागत से वहाँ पर निर्माण कार्य चल रहे हैं।
तो कुल मिला के धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में मुझे लगता है कि आने वाले समय में जल्दी ही मध्य प्रदेश क्रमांक 1 का प्रदेश बनेगा। सर, आने वाले समय में आप लगातार आकांक्षा बता रहे हैं कि कई बड़े यहाँ पर चीजें हो सकती है। अभी सिर्फ 2 डेस्टिनेशन पर जहाँ पर अभी गांधी इस प्रकार के 50 डेस्टिनेशन पर्यटन विभाग के द्वारा चिन्हित किए गए हैं जहाँ इस प्रकार की गतिविधियां होंगी और मुझे लगता है कि आने वाले समय में बहुत अच्छा इसका प्रतिफल मिलने वाला है। होम स्टे के अंदर भी आ रही एक बात और आपने अच्छी ध्यान दिलाई कि होम स्टे के माध्यम से ग्रामीण पर्यटन कैसे आगे बढ़े उस बात को लेकर पर्यटन विभाग निरंतर काम कर रहा है। अभी 450 से ज़्यादा होम स्टे हमने बनाए हैं। आने वाले समय में पर्यटन विभाग का लक्ष्य कि 1000 होम स्टे हमको बनाना है। इसके माध्यम से ग्रामीण पर्यटन बढ़े, शहर का व्यक्ति ग्रामीण परिवेश को जानना चाहता है, विदेश से आने वाला व्यक्ति ग्रामीण परिवेश को जानना चाहता है, जब वो बैलगाड़ी की यात्रा करना चाहता है, वो चूल्हे की रोटी खाना चाहता है, वो फसलों को देखना चाहता है, वो पेड़ पौधों का आनंद लेना चाहता है। तो ये ग्रामीण पर्यटन आने वाले समय में एक बहुत महत्वपूर्ण पर्यटन के रूप में उभर रहा है और उसके लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। तो देखा आपने, ये थे संस्कृति मंत्री धर्मेंद्र लोधी, जिनका कहना है कि नए तरीके से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश में लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जहां पर मंत्री जी ने यह भी बताया कि अब राजधानी भोपाल के नजदीक एक अच्छा पर्यटन स्थल शुरू होने जा रहा है। गांधी सागर और कूनो को लेकर भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, तैयारियां की जा रही हैं। कैमरामैन हनीफ खान के साथ सौ सिद्दीकी, न्यूज़ रूम 7 भोपाल।